हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्टार्स आईक्यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्स आईक्यू पर। इतिहास में हमने मुग़ल वंश को स्टार्ट किया था और मुग़ल वंश में हम अकबर के बारे में पढ़ रहे थे। अकबर के बारे में एक वीडियो पहले ही आ चुकी है और आज ये सेकंड पार्ट होगा। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, उसका रीज़न ये था कि ये वीडियो पहले ही बन तो चुकी थी लेकिन किसी टेक्निकल रीज़न के कारण अपलोड नहीं हो पाई और आज हम दोबारा इस वीडियो को अपलोड करेंगे और आप भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अकबर के बारे में। अकबर के कुछ जो विजयी अभियान हैं उनको हम पढ़ चुके थे कि उन्होंने किस प्रकार आमेर, मेड़ता और मेवाड़ को जीत लिया था और एक बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा महाराणा प्रताप को भी वो हरा चुके थे। और अकबर की कुछ विजय जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और अकबर के कुछ धार्मिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, उनको भी आज की वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो अकबर के कुछ एक अभियानों में से गुजरात की विजय 1572 से लेकर 1573 का जो समय था, इस समय अकबर ने गुजरात जो प्रांत था उसके ऊपर ध्यान दिया क्योंकि गुजरात उस समय काफ़ी समृद्ध प्रांत था, फसलें भी अच्छी होती थी और एक सबसे प्रमुख बात, गुजरात एक व्यापारिक नगर था और गुजरात छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। और गुजरात के उस समय जो शासक थे मुजफ्फर शाह तृतीय, मुजफ्फर शाह तृतीय को अकबर ने हरा दिया था गुजरात विजय के दौरान। लेकिन गुजरात विजय के थोड़ा सा समय बाद ही, जैसे ही अकबर गुजरात से लौटे तो वहाँ पर जो मिर्ज़ा अजीज़ कोका थे जिनको अकबर ने गुजरात को सौंपा था, इनके विरुद्ध विद्रोह होना शुरू हो गया था और फिर दोबारा अकबर गुजरात गए और एक बहुत ही दूरगामी अभियान था ये अकबर का और गुजरात को पुनः अकबर ने जीत लिया। और फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। उसके बाद बंगाल व बिहार की विजय, हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो चुकी थी और 1556 में हुमायूं की मृत्यु होने के पश्चात बंगाल व बिहार के ऊपर अफ़गानों का अधिकार था और फिर अकबर ने 1572 में बिहार का रुख किया था और उस समय बिहार के अंदर 1564 में जो शासक थे सुलेमान किरानी, उसने तो खुद को स्वतंत्र घोषित नहीं किया था, वो अकबर के नाम से ही खुतबा पढ़ता था। लेकिन 1572 में जो दाऊद जो शासक था बिहार का, उसने खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। इसीलिए अकबर ने मुनीम खां को भेजा और अकबर को मुनीम खां ने यानी कि अकबर ने मुनीम खां को जो भेजा था तो मुनीम खां ने दाऊद को हरा दिया था। वह पटना व हाजीपुर को अपने अधीन कर लिया था और दाऊद यहाँ से जो बंगाल की राजधानी थी गोड़, वहाँ चला गया था। और फिर 1575 में जो एक युद्ध हुआ जिसे तुकरोई के युद्ध के नाम से जाना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध। इस युद्ध के बाद बंगाल व बिहार पर मुगलों का पूरी तरह से अधिकार हो गया था और जो दाऊद था वो यहाँ से भी भाग गया था और फिर 1576 में जो दाऊद है इसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद देखते हैं काबुल 1581, बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान अकबर का। काबुल के जो शासक थे हकीम मिर्ज़ा को अकबर ने उसके पद से हटा दिया था और जो अकबर की बहन थी जिसका नाम था बख्तुनिसा बेगम को वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन जो हकीम मिर्ज़ा थे, इन्होंने कुछ समय बाद ही विद्रोह करना शुरू कर दिया था और फिर अकबर स्वयं वहाँ पहुँचते हैं और
मानसिंह को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कश्मीर की विजय। 1585 से लेकर 1586 तक का जो समय था, अकबर ने जो अपने 2 सेनापति कासिम खां और राजा भगवान दास और कासिम खां को भेजा था। और उस समय जो कश्मीर के शासक थे वो थे यूसुफ खां शासक थे उस समय कश्मीर के। लेकिन कासिम खां और राजा भगवान दास ने यूसुफ खां को हरा दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद ही जो यूसुफ खां का पुत्र था जिसका नाम था याकूब ने पुनः विद्रोह करना शुरू कर दिया और फिर अकबर को स्वयं कश्मीर जाना पड़ा था और बिरबल भी अकबर के साथ वहाँ पर गए थे। और कश्मीर के अंदर जो यूसुफ जई कबीले थे उनके विद्रोह को दबाने के क्रम में ही जो बिरबल थे उनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद सिंध की विजय 1591 में जो सिंध के शासक थे जानी बेग, सिंध के उस समय जो शासक थे वो जानी बेग थे। और अकबर ने अब्दुल रहीम खाना जो कि बैरम खां के पुत्र थे उनको भेजा था और उन्होंने जानी बेग को हरा दिया था और जो थट्टा व सहवान के किले थे उनके ऊपर अधिकार कर लिया था। और फिर कुछ समय बाद ही लगभग 1595 में और जो क्षेत्र थे कश्मीर की तरफ काठियावाड़, बलूचिस्तान व कामरान, इन क्षेत्रों को भी मुगलों ने जीत लिया था। उसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत का अभियान। एक तो पहली बात, अकबर जो था वो पहला ऐसा सम्राट था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया था। ऐसा कोई भी सम्राट अकबर से पहले मुगलों में नहीं हुआ जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया हो। और दक्षिण भारत के अभियान के क्रम में ही सबसे पहले 1591 में अकबर ने कुछ दूतों को भेजा ताकि जो दक्षिण भारत के राज्य थे उनके शासकों को मनाया जा सके। लेकिन दक्षिण भारत के अंदर जो एक खानदेश प्रदेश था उसको छोड़कर 3 और जो प्रांत थे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, सिर्फ खानदेश ही ऐसा प्रांत था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इसके अलावा किसी भी दक्षिण भारत प्रांत के शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए फिर 1595 में अकबर ने अपने पुत्र शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाना दोनों को भेजा अहमदनगर और दोनों ने अहमदनगर का कुछ समय तक घेराव किया। और वहाँ की जो शासिका थी चांद बीबी, जो कि एक हिंदू शासिका थी, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही वीरतापूर्ण, उसने इस युद्ध के अंदर हिस्सा लिया और मुगलों का डटकर सामना किया। लेकिन फिर भी वो इस युद्ध को हार गई थी और उन्होंने 1596 में जो बरार प्रांत था वो मुगलों को सौंप दिया था। इससे पहले खानदेश पहले ही मुगलों के अधीन हो चुका था और फिर उसके बाद जो बरार था वो भी मुगलों के अधीन हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद ही अहमदनगर में भी जो विद्रोही प्रवृत्तियां थी वो शुरू हो गई थी। वहाँ के लोगों ने मुगलों के साथ जो संधि की थी उसकी अवहेलना करनी शुरू कर दी थी। फिर दोबारा अकबर ने भेजा था एक तो अब्दुल रहीम खाना को और शहजादा मुराद को। लेकिन शहजादा जो मुराद थे वो नशा बहुत ज़्यादा करते थे, इसीलिए फिर अबुल फजल को भी भेजा गया। और अंत में स्वयं भी जो अकबर हैं वो दक्षिण भारत के अभियान पर जाते हैं। और फिर 1601 में अकबर ने जो असीरगढ़ था, असीरगढ़ का किला जो कि बहुत ही प्रसिद्ध किलों में से एक है, मध्य प्रदेश के अंदर है ये असीरगढ़ का जो किला है, ये बहुत ही दुर्भेद्य था उस समय। इसको भेदना एक बहुत बड़ी वीरता का काम था और अकबर ने असीरगढ़ किले को भी जीत लिया था और इसके आसपास के जो क्षेत्र थे उनको भी जीत लिया था। कहा जाता है कि असीरगढ़ का जो किला था उसके दरवाजे को अकबर ने सोने की चाबी से खोला था, वहाँ पे जो लॉक लगा हुआ था।
इसका अर्थ ये है कि असीरगढ़ के किले को जीतने के बाद अकबर ने बहुत सारा सोना और चांदी अपनी जो प्रजा थी उनके अंदर बंटवा दिया था। उसके बाद जो बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, बीजापुर जो कि एक दक्षिण भारत के प्रांतों में से एक महत्वपूर्ण प्रांत था, वहाँ के जो शासक थे आदिल शाह ने अपनी जो पुत्री थी, अपनी पुत्री के विवाह की पेशकश की थी दानियाल के साथ, जो कि दक्षिण भारत के अभियान में मुगलों की तरफ से शामिल था। और जो दक्षिण भारत था उसको पूरी तरह से अकबर ने जीत लिया था और मुग़ल सल्तनत के अंदर शामिल कर लिया था। और कहा जाता है कि जो दक्षिण भारत का अभियान था उसके बाद ही अकबर ने सम्राट की पदवी धारण की थी। तो ये थे अकबर के कुछ महत्वपूर्ण अभियान। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप जैसे और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें। तो चलिए चलते हैं सेकंड स्लाइड। विजय अभियानों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इस स्लाइड में हम अकबर की धार्मिक नीतियाँ कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, कृषि व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अकबर की जो धार्मिक नीति है उससे स्टार्ट कर रहे हैं हम। अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो मुख्यतः सुलह कुल की नीति पर आधारित थी, क्योंकि अकबर ने जोधा बाई से विवाह किया था और जोधा बाई से विवाह करने के पश्चात और बैरम खां के संरक्षण में रहने के कारण अकबर ने जो दूसरे धर्म के लोग थे उनको भी इज्जत देना शुरू कर दी थी। वो दूसरे धर्मों का भी मान सम्मान करता था और अपने इसी क्रम में अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक सुधार भी किए, जिनमें सबसे प्रमुख जो धार्मिक सुधार हैं 1562 में दास प्रथा पर रोक। दास प्रथा क्या थी? उस समय युद्ध के समय जो भी बंदी बनाए जाते थे, दूसरे सम्राट के जितने भी सैनिक होते थे जिनको बंदी बनाया जाता था, उन्हें उस समय दास बनाकर रखा जाता था और अकबर ने ये जो प्रथा थी इसके ऊपर रोक लगा दी थी। उसके बाद तीर्थ यात्रा करके समाप्ति। कोई भी अगर हिंदू व्यक्ति किसी भी हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक स्थान पर जाता था तो उसे तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता था। जैसे कोई हरिद्वार की यात्रा करना चाहता हो या सोमनाथ की यात्रा करना चाहता हो तो उसे एक तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता था और अकबर के समय इस तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण कर जजिया कर 1564 में जिसको समाप्त किया गया था। मुस्लिमों के अलावा मुग़ल सल्तनत के अधीन चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, उसे कर देना पड़ता था जिसे जजिया कर के नाम से जाना जाता था। और यही थे अकबर के कुछ प्रमुख धार्मिक सुधार जो अकबर ने किए। अकबर ने इस समय के बाद से ही जो हिंदू धर्म था उसकी बहुत ज़्यादा आदर करता था अकबर। उसके बाद देखते हैं इसी क्रम में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की 1575 में। 1575 में फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को वहाँ पर धार्मिक चर्चा होती थी। जब इबादत खाने की स्थापना की गई थी तो शुरुआत में केवल जो सुन्नी मुसलमान थे उनसे ही संबंधित जो विद्वान थे उनको शामिल किया जाता था, लेकिन फिर बाद में अकबर ने और भी जो धर्म के विद्वान थे उनको शामिल करना शुरू कर दिया था। और किसी भी धार्मिक विषय पर जब चर्चा होती थी और इन विद्वानों के बीच में जब भी मतभेद हो जाता था तो उस समस्या को सुलझाना बहुत ही मुश्किल था और इसीलिए अकबर ने महजर की घोषणा की 1579 में। महजर की घोषणा क्या थी? अगर धार्मिक विद्वानों के बीच में जो मतभेद होता था 1579 के बाद सम्राट को ये अधिकार मिल गया था कि जब भी इन धार्मिक गुरुओं के बीच में मतभेद होगा तो अंतिम व्याख्या का जो अधिकार होगा वो होगा राजा के पास। अब जो अंतिम व्याख्या का अधिकार था वो सम्राट के पास था, लेकिन एक विशेष बात और थी। अगर सम्राट किसी भी धार्मिक मतभेद की व्याख्या के समय अपनी अंतिम बात को रखता था तो वो कुरान को रेफरेंस के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता था।
और इसी क्रम में अकबर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदवी अमीर उल मोमिनीन की पदवी धारण की। अकबर ऐसा 1258 के बाद पहला ऐसा सम्राट था जिसने इस उपाधि को धारण किया था। इस पदवी को धारण करने वाला 1258 के बाद एक पहला मुस्लिम सम्राट अकबर ही था। इससे पहले जो भी मुस्लिमों के धार्मिक नेता होते थे जिन्हें खलीफा कहा जाता था, वही इस पदवी को धारण करते थे। उसके बाद देखते हैं अकबर का एक धर्म जिसे जाना जाता है दीन ए इलाही के नाम से, जिसकी शुरुआत की थी अकबर ने 1582 में। जब अकबर ने काबुल को जीत लिया था तो अकबर ने उस समय शुरू किया था दीन ए इलाही धर्म को। एक्चुअल में ये एक धर्म तो नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि इस धर्म के अंदर कोई भी ग्रंथ नहीं था, किसी भी प्रकार के कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे जिनको लिपिबद्ध किया गया हो, जिन्हें लिखा गया हो, लेकिन फिर भी इसे एक धर्म माना जाता है दीन ए इलाही को, जिसको बदायूनी व अबुल फजल ने तौहीद ए इलाही कहा है, और कुछ विद्वानों ने तो इसे अकबर की मूर्खता भी कहा है। और इसी धर्म यानी कि दीन ए इलाही की जब स्थापना की गई तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए अकबर के द्वारा। उनमें एक तो जो दीक्षा होती थी वो केवल रविवार के दिन दी जाती थी। दीक्षा का अर्थ क्या था? दीक्षा एक प्रतीक चिन्ह था। अगर कोई भी व्यक्ति अगर दीन ए इलाही धर्म को अपनाना चाहता हो तो उसे अबुल फजल सम्राट के पास लेकर आता था और सम्राट उसे एक प्रतीक चिन्ह देता था जिसके ऊपर अल्लाहू अकबर लिखा हुआ होता था, और ये दीक्षा केवल रविवार के दिन होती थी। और हिंदू प्रमुख जितने भी व्यक्ति थे, चाहे वो टोडरमल हो, चाहे वो मानसिंह हो, जो अकबर के दरबार में रहते थे, उनमें से केवल बिरबल ही ऐसा था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया था। केवल अकबर ही नहीं, हिंदुओं में तो केवल अकबर ही ऐसा था। लेकिन अगर ओवरऑल भी अगर हम बात करें, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि इस धर्म के अंदर स्टेज होती थी, पहली, दूसरी, तीसरी, इस प्रकार से स्टेज होती थी जिनको पार पाना काफ़ी मुश्किल था। इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने इस धर्म को स्वीकार नहीं किया था। और अकबर ने हिजरी संवत की जगह पर जो इलाही संवत था उसकी शुरुआत भी अकबर ने की थी। ये तो था अकबर का धर्म जिसका नाम था दीन ए इलाही। उसके बाद मुद्रा प्रणाली कैसी थी अकबर की? मुद्रा प्रणाली की अगर हम बात करें तो अकबर ने राम सीता, जिसके ऊपर राम और सिया उत्कीर्ण होते थे, ऐसे सिक्के चलाए थे। और अकबर ने जो चांदी व तांबे के जो सिक्के चलाए थे वो कहीं ना कहीं जो शेरशाह सूरी के सिक्के थे उनसे मिलते जुलते थे। और अकबर ने सोने के सिक्के भी जारी किए, जिनमें सबसे जो प्रसिद्ध सिक्का था उसे इलाही कहा जाता था, और सबसे बड़ा जो सिक्का था वो था संसब। और जो संसब सिक्का था वो लगभग 100 तोले के आसपास होता था। तो ये थी अकबर की मुद्रा प्रणाली। उसके बाद देखते हैं अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था। और अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था मनसबदारी व्यवस्था। अकबर ने जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो शुरू की थी। मनसब यानी कि कोई भी सैनिक या फिर कोई भी नागरिक जिसके अधीन बहुत सारे सैनिक होते थे, जिसे मनसबदार कहा जाता था। शुरुआत में जब इसकी शुरुआत की गई थी 1573 में, ये केवल एक एकल प्रणाली थी कि कोई भी अगर मनसबदार है उसके दिन बहुत सारे सैनिक होते थे। और फिर इसका द्विवर्गीकरण कर दिया गया था 1592 में। 1592 में इसे डिवाइड कर दिया गया था 2 पार्ट्स के अंदर, जात व सवार के रूप में। जात व सवार का अर्थ क्या होता था कि किसी भी मनसबदार का जो पद है वो निर्धारित होता था कि उसके दिन सैनिक कितने हैं। जिस भी मनसबदार के दिन जितने ज़्यादा सैनिक होते थे उसका पद उतना ज़्यादा उच्च माना जाता था। उसके बाद देखते हैं अकबर की भूराजस्व व्यवस्था। अकबर की भूराजस्व जो व्यवस्था थी, अकबर ने कहीं ना कहीं
जो शेरशाह सूरी थे उनकी जो भूराजस्व व्यवस्था थी, चाहे वो जब्ती हो या फिर रे हो, ऐसी जो भूराजस्व व्यवस्थाएँ थी उनका भी पालन किया था। और अकबर ने खुद की भी जो भूराजस्व व्यवस्था थी उसको शुरू किया था। सबसे पहले तो 1573 में अकबर ने करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अब जो ये करोड़ी नामक अधिकारी होता था, इसका दायित्व होता था कि अपने क्षेत्र में से 1 करोड़ का राजस्व इसे इकट्ठा करना होता था। एक तय समय के दिन इसे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके सम्राट को भेजने होते थे। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रणाली आई 1580 में, जो कहीं ना कहीं एक नया रूप थी जब्ती प्रणाली और रे प्रणाली का, जिसे कहा जाता है आईन-ए-दहशाला। आईन-ए-दहशाला का जो जनक है वो माना जाता है टोडरमल को, जो कि अकबर का राजस्व मंत्री था। और आईन-ए-दहशाला में क्या होता था कि कोई भी किसान है जिसने किसी ज़मीन के ऊपर लगातार 10 वर्ष तक खेती की हो और 10 वर्ष तक कृषि करने के पश्चात उसे 10 वर्ष के अंदर जितनी भी आय प्राप्त होती थी उन 10 वर्षों का औसत निकाला जाता था और उसका 1/3 हिस्सा उसे कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। तो ये थी अकबर की महत्वपूर्ण व्यवस्था, जिसे जाना जाता है आईन-ए-दहशाला के नाम से। और उसके बाद देखते हैं कृषकों का वर्गीकरण, कि अकबर ने अपने सल्तनत काल के समय जो किसान थे उनका वर्गीकरण कैसे किया था। खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियान। खुद काश्त वो किसान होते थे जिनके पास जितनी ज़मीन होती थी वो उसी के ऊपर कृषि करते थे और अपने ही गांव के अंदर रहते थे। पाही काश्त वो होते थे जो दूसरे क्षेत्रों में जाकर दूसरे किसानों की भूमि को लेकर खेती करते थे। और मुजारियान वो किसान होते थे जिनके पास खुद की ज़मीन कम होती थी, इसीलिए जो दूसरे किसान थे उनकी ज़मीन को वो एक उसके बराबर कर चुकाकर या फिर किराए पर हासिल करते थे। और अकबर ने जो भूमि है उसका भी वर्गीकरण कर रखा था। पोलज, ये जो भूमि का वर्गीकरण था ये था उत्पादकता के आधार पर, कि किसी भी क्षेत्र की भूमि के अंदर कितनी फसल होती है, कितनी उत्पादकता होती है, उसके आधार पर पोलज भूमि। पोलज ऐसी भूमि होती थी जिसके ऊपर हर वर्ष खेती की जाती थी और प्रति वो भूमि होती थी जो लगभग 1 या 2 वर्ष से खाली थी, जिसके ऊपर लगभग 1 या 2 वर्ष से खेती ना की गई हो। और चाचर वो भूमि होती थी जिसके ऊपर पिछले 3 या 4 वर्ष से खेती ना की गई हो। और बंजर ऐसी भूमि होती थी जिसके ऊपर पिछले 5 वर्ष से खेती ना की गई हो। तो ये थे अकबर के समय भूराजस्व व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक नीतियाँ कैसे पालन किया अकबर ने। देखिए, अकबर जब से जोधाबाई के संपर्क में आया था तब से अकबर ने जो हिंदू धर्म है उनके भी कुछ धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनको मानना शुरू कर दिया था। और वो कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करता रहता था जो हिंदू धर्म के अंदर सही माने जाते थे और वो अब प्रजा के अंदर अपनी एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करता था। उसने जैसे विधवा विवाह या कम उम्र की आयु में विवाह, इस प्रकार की जो प्रथाएं थी उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई थी। और अकबर का जो धर्म था जिसका नाम दीन-ए इलाही था, उसमें भी कुछ उसने ऐसे जो विषय थे जिनको रखा था। और दीन-ए इलाही वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता था जो उन नियमों का पालन करता था। कुछ नियम थे दीन-ए इलाही के अंदर भी, यानी कि अगर हम संक्षेप में कहें तो अकबर ने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए खुद को एक सार्वधार्मिक जो प्रथा थी उसके अधीन कार्य करना शुरू किया और अपने साम्राज्य को इसी कारण इतना फैला पाया। तो ये थी अकबर की कुछ एक नीतियाँ। अब देखेंगे अकबर के समय के महत्वपूर्ण 9 रत्न जिनके ऊपर ज़रूर भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जो 9 रत्न थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे,
चाहे वो टोडरमल हो, चाहे वो मानसिंह हो, चाहे वो अबुल फजल हो। और अकबर के नवरत्नों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। टोडरमल का क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर आएगा, और भी कहीं से जो नवरत्न है वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अकबर के पहले जो नवरत्न हैं बिरबल, उनके बारे में पढ़ते हैं। बिरबल जिनका जन्म हुआ था कालपी में, जो कि एक प्रसिद्ध कहानीकार, कवि व वक्ता थे। उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे बिरबल। बिरबल उसी समय किसी भी बात का उत्तर दे देते थे और कोई ना कोई समाधान निकाल लेते थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और उनके बचपन का नाम था महेश दास। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महेश दास बिरबल के बचपन का नाम था। और अकबर ने उन्हें 2 उपाधियाँ दी थी, एक तो कविराज की और दूसरी राजा की। इनकी जो मृत्यु है उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 1586 में जब कश्मीर का अभियान किया था अकबर ने, उस समय बिरबल भी उनके साथ थे और यूसुफ जियों ने उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद देखते हैं अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल जिन्होंने 2 प्रसिद्ध पुस्तकें आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की थी। आईने अकबरी जिसमें अकबर के प्रशासन के बारे में लिखा गया है, और अकबरनामा जिसमें अकबर के जीवन के बारे में लिखा गया है। 2 प्रसिद्ध पुस्तकें जिनकी रचना की थी अबुल फजल ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से ये। और वीर सिंह द्वारा, वीर सिंह देव द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। उसका कारण क्या था? अबुल फजल अकबर के साथ रहते थे और अकबर की जो आयु है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और उनके जो पुत्र थे जहांगीर, वो भी सम्राट बनना चाहते थे, जिनका नाम सलीम था उस समय। जो सलीम है वो सम्राट बनना चाहते थे, और कहा जाता है कि सलीम ने ही वीर सिंह जो बुंदेला हैं उनके द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। और ये अकबर के क्या थे? एक प्रमुख सलाहकार भी थे। उसके बाद देखते हैं टोडरमल। टोडरमल जो कि अकबर के राजस्व मंत्री थे, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडरमल, राजस्व मंत्री थे टोडरमल। और जो हमने आईने दहसाला प्रणाली जो पढ़ी थी उसके जनक भी माना जाता है टोडरमल को। आईने दहसाला जो कि भूमि से संबंधित प्रणाली थी। और उसके बाद हैं तानसेन। तानसेन एक प्रसिद्ध हिंदू गायक थे, और इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। प्रारंभ में ग्वालियर के जो राजा थे उनके अधीन ही ये गाया करते थे, और बाद में फिर वे अकबर के लिए गाने लगे। और इनका असली नाम था रामतनु पांडे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तानसेन थे उनका असली नाम क्या था? उनका असली नाम था रामतनु पांडे। और अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी दी थी। और इनकी जो रचनाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसमें प्रमुख मियाँ की तोड़ी और मियाँ की मल्हार, ये 2 प्रमुख जो रचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं तानसेन की। उसके बाद है मानसिंह। मानसिंह जो कि एक राजपूत थे, और आमेर के जो राजा बारमल जिन्होंने अकबर की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की थी, बारमल जो कि एक कछवाहा राजपूत थे, उनके पुत्र थे मानसिंह। और अकबर के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे मानसिंह। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बहुत ही प्रसिद्ध अकबर के सेनापति थे, और उन्हीं में से एक थे मानसिंह। उसके बाद है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो कि बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां जिनकी मृत्यु 1560 के दशक में हो चुकी थी, और अकबर ने उनकी जो विधवा पत्नी थी उनसे विवाह कर लिया था, और उनके पुत्र को गोद ले लिया था अब्दुल रहीम को। और खाने खाना की अकबर ने इन्हें उपाधि दी थी, और ये भी अकबर के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे, और उन्होंने बाबरनामा का फारसी भाषा में भी अनुवाद किया था। उसके बाद है फैजी। फैजी जो कि एक प्रसिद्ध कवि थे,
और अबुल फजल के बड़े भाई थे और अकबर के दरबार में रहते थे। और उसके बाद है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा जो कि एक अकबर का प्रमुख सलाहकार था। ये जो दो प्याजा है ये उपाधि है जो अकबर ने मुल्ला को दी थी। ये अकबर का प्रमुख सलाहकार था। उसके बाद है हकीम हुकाम। ये जो रसोई थी अकबर के महल के अंदर उसका प्रधान था और इसके अंदर लिपियों को पहचानने की व कविताओं को समझने की एक विशेष समझ थी। इन्हें अपने समय का विशेषज्ञ माना जाता है। और अंत में मृत्यु, अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में पेचिश नामक बीमारी के कारण। और ये एक ऐसा समय आ चुका था जिसमें सलीम भी उभर रहा था। वो भी जो प्रशासन है उसको चाहता था कि मैं भी अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार करूं। तो हमने अकबर के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। और आज की जो वीडियो है ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर भी पूछा जाता है। उम्मीद है कि आपको अकबर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने देखा है कि जो अकबर है कहीं ना कहीं अपनी अच्छी नीतियों के कारण और राजपूतों के साथ तालमेल के कारण ही अपने साम्राज्य का इतना ज़्यादा विस्तार कर पाया था। तो उम्मीद है कि अकबर के बारे में कंप्लीट समझ गए होंगे। कीप वॉचिंग स्टार्स IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।